नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संज्ञा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात संज्ञा शब्द के शाब्दिक अर्थ को यहाँ बताना है। विकल्प है क समीपता से जानना, ख समयक रूप से जानना, ग मूल शब्दों की मूल धातु को जानना और घ शब्दों के लिंग और वचन को पहचानना। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है समयक रूप से जानना। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शाब्दिक अर्थ की यहाँ बात हुई है, न कि संज्ञा के पर्याय की बात हुई है। जब संज्ञा के पर्यायवाची शब्द की हम बात करेंगे तो उसका उत्तर होगा नाम। संज्ञा का पर्याय होता है क्या? नाम। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। संज्ञा एक विकारी पद है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का विकारक पद नहीं है? विकल्प देखते हैं क्या क्या है। क काल, ख कारक, ग लिंग और घ वचन। तो इसका उत्तर होगा क काल। क्यों? क्योंकि काल विकारक है किसका? क्रिया का। काल की वजह से क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है, लेकिन संज्ञा के रूप में परिवर्तन किनकी वजह से आता है? कारक, लिंग और वचन। तो इसे ध्यान में हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद माने जाते हैं। विकल्प है क 4, ख 2, ग 3, घ 6। तो उत्तर इसका क्या होगा? 3। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक जो संज्ञा है उसके 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसे देखते हैं। क ऋग्वेद, ख पश्चिम, ग सतपुड़ा, घ गाय। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऋग्वेद, वेद का नाम है, विशेष नाम हुआ तो ये व्यक्तिवाचक है। पश्चिम दिशा का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। सतपुड़ा ये भी नाम है। तो विशेष नाम जहां हो तो वो व्यक्तिवाचक, और जहां समूह का बोध हो, जाति का सम्मिलित रूप से बोध हो वर्ग का, तो वहां पर होगा जातिवाचक संज्ञा। तो गाय है जातिवाचक, यहाँ नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ गाय बोला गया है, तो जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इस संसार में रावणों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा है। क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ विशेषण वाचक। तो रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, रावण भी नाम है, इसे हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसके साथ बहुवचन का प्रयोग हो गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आदर सूचक शब्दों को छोड़कर, यहाँ आदर की बात नहीं हो रही है, आदर सूचक शब्दों को छोड़कर सामान्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन ही होती है, बहुवचन नहीं होती। जब बहुवचन बन जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा का काम करने लगती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो इसका उत्तर होगा जातिवाचक। यहाँ रावणों की कमी नहीं है, इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर सारे बुरे लोगों की बात हो रही है जो बुराई फैलाते हैं समाज में, तो उन्हें सम्मिलित रूप में यहाँ रावण कहा गया है। अब ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रह गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा का भेद है। कौन सा भेद है? तो देखिए, पहला है जातिवाचक, ख है व्यक्तिवाचक, ग भाववाचक और घ द्रव्यवाचक। अब यहाँ देखिए, बहुवचन का तो प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र के विशेष गुण का, यहाँ सत्यवादी जो गुण है उनका, सच बोलने की जो आदत थी हरिश्चंद्र की,
उनकी खास विशेषता थी। तो जहां पर यहाँ पे ये क्या बन गया, इस उनकी विशेषता, उनके गुण का बोध हो रहा है। तो यहाँ समस्त रूप में हम यहाँ गुण के रूप में हरिश्चंद्र को ले रहे हैं, न कि व्यक्ति विशेष के रूप में। तो यहाँ यह जातिवाचक, आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है कि हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी थे। तो यहाँ जाति के अर्थ में बोध हो रहा है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में? देखिए, पहला है गांव, ख है विद्यालय, ग है आचार्य और घ है लता मंगेशकर। तो जातिवाचक गांव भी जाति सूचक, बहुत सारे गांव आ जाएंगे। विद्यालय में भी नाम नहीं दिया गया किस विद्यालय की बात हो रही है, सारे विद्यालय आ जाएंगे। आचार्य, सारे आचार्य आ जाएंगे। लेकिन लता मंगेशकर स्त्री, विशेष स्त्री का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है लता मंगेशकर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। क्या है? चांदी, पीतल, दूध इत्यादि शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? क द्रव्यवाचक, ख समूहवाचक, ग व्यक्तिवाचक, घ भाववाचक। तो आप समझ ही रहे हैं, चांदी, पीतल, दूध, तो ये द्रव्यवाचक के उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा के, जो कि उपभेद है जातिवाचक संज्ञा का। अब यहाँ ऑप्शन में मान लीजिए विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं रहता और दे दिया जाता जातिवाचक, तो आप इसका उत्तर जातिवाचक करते, क्योंकि उसी का ही उपभेद है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, ये भी द्रव्य में आ जाए। मंडली, अन्न, चीनी। तो मंडली जो है वो समूहवाचक का उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का। तो लकड़ी, अन्न और चीनी यह द्रव्यवाचक है, मंडली समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा से के संबंध में उचित कथन चुनिए। क है ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। ख दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। भाववाचक संज्ञा के उपभेदों में शामिल है, संज्ञा के स्वतंत्र भेद माने जाते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि उपभेद हैं जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक। तो इसका उत्तर होगा क, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 11 नंबर प्रश्न? पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ गणनावाचक। तो पानी शब्द यहाँ आप देखिए, क्या द्रव्यवाचक विकल्प में दिया हुआ है? नहीं, व्यक्ति है, जाति है, भाव, गणना। तो आप सदैव ध्यान रखें, जब द्रव्य न हो तो उस स्थिति में जातिवाचक सही उत्तर होगा, और द्रव्य और जातिवाचक दोनों हो तो उस स्थिति में आप द्रव्यवाचक को सही ऑप्शन मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फिर उसी प्रश्न को दोहराया गया है। पानी संज्ञा शब्द है। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो इसका उत्तर होगा द्रव्यवाचक। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? क थकावट, ख बुराइयां, ग दूरी और घ आलस्य। तो इसका सही उत्तर है बुराइयां। क्यों? क्योंकि थकावट, दूरी, आलस्य तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, एक वचन में ही रहती है। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा में हम बहुवचन बना दे, भाववाचक संज्ञा का जब हम बहुवचन बना दे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द मूल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? क ईर्ष्या, ख पांडित्य, ग ऐश्वर्य, घ ममत्व।
तो मूल भाववाचक संज्ञा जो कि यौगिक नहीं होती, अयौगिक है। मूल है ईर्ष्या, बाकी सभी यौगिक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस संज्ञा के अंतर्गत किसी वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा, व्यापार का बोध होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए। क युवक, ख चिकित्सक, ग किसानी और घ ज्ञानी। तो ग किसानी जो है भाववाचक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा का भेद है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, मूल भाववाचक और यौगिकवाचक। तो धोखा जो है मूल भाववाचक संज्ञा का भेद है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दरबार शब्द में संज्ञा का भेद बताएं। भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। उत्तर होगा समूहवाचक। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त गरीबों शब्द में संज्ञा है। क व्यक्तिवाचक, ख भाववाचक, ग जातिवाचक, घ विशेषणवाचक। तो इसका उत्तर होगा जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। क्या है? क भाववाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग जातिवाचक, घ समूहवाचक। इसका उत्तर होगा क भाववाचक। तो उम्मीद है आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।